जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आज के बहुत बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि है छत्तीसगढ़ डीएड बीएड साथियों के लिए बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ साथियों, आज हम आपको बताएंगे आचार संहिता कब से लगेगी और कब से ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगी, और देखेंगे कि क्या इस आचार संहिता के पहले डीएड वालों को नियुक्ति मिलेगी और क्या होगा बीएड वालों का समायोजन। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बनी रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आचार संहिता कब से लगनी है। तो साथियों, इसके लेकर बहुत बड़ी अपडेट जो आई है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, आज 20 तारीख को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि महोदय आपको निम्नलिखित कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस वार्ता। उद्देश्य नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उप निर्वाचन 2025 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा। तिथि सोमवार 20 जनवरी 2025 अपराह्न 3 बजे से। स्थान मीटिंग हॉल भूतल, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय, निर्वाचन भवन, सेक्टर 19 नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर। यानी साथियों, आज दिनांक 20/1/2025 से 3 बजे के पश्चात जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे आप मान सकते हैं कि आज ही आने वाले नगरीय निकाय, नगर पालिका और त्रिस्तरीय चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। एक आचार संहिता जो है आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों के लिए लागू होगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये आचार संहिता जो है 30 दिनों तक लागू हो सकती है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो आप सभी को मालूम है कि आचार संहिता के दौरान कोई भी शासकीय प्रशासकीय काम जो है नहीं होते हैं, क्योंकि सभी लोग जो है पंचायत सभी लोग जो होते हैं वो चुनाव करवाने में बिजी हो जाते हैं। तो इस कारण कोई भी शासकीय काम जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या बीएड साथियों को समायोजन मिलता है, क्या हमारे डीएड साथियों को नियुक्ति मिलती है। तो इन सभी सवाल जो है अभी भी हमारे मन में बने हैं कि आखिर कब तक इनको नियुक्ति और समायोजन हो सकता है। तो साथियों, इतनी तो एक बात फिक्स है कि आज दिनांक 20/1/25 3 बजे के पश्चात से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी शासकीय प्रशासनिक काम जो है नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि क्या बीएड वालों का होगा समायोजन। तो साथियों, बीएड अभ्यर्थियों का होगा समायोजन। तो इसके लिए आप सभी को मालूम है कि पिछले विगत दिनों से हमारे बीएड साथी जो है वो रायपुर तूता धरना स्थल में अपनी मांगों को लेकर बहुत ही प्रचंड और बहुत ही तेज तर्रार हड़ताल और आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार जो है उनके लिए कोई भी बड़ा और कठोर कदम नहीं उठा पा रही है। ना ही उनके समायोजन को, ना ही उनके नियोजन को लेकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं नहीं ले पा रही है। कल शनिवार को कल रविवार को 19/1/2025 को रविवार के दिन जब कैबिनेट मीटिंग रखी गई थी, तो सबका यही मानना था कि शायद सरकार बीएड साथियों को लेकर कुछ न कुछ नया फैसला ले सकती है और उनके समायोजन के बारे में कुछ न कुछ कदम उठा सकती है। लेकिन मीटिंग के पश्चात जो बात सामने निकल कर आई है, उससे पता चलता है कि सरकार अभी भी इस मामले को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितनी गंभीर उसको होना चाहिए। क्योंकि कल की मीटिंग में बीएड साथियों को लेकर कोई भी नई बात और उनके समायोजन के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई। तो इससे सब जाहिर होता है कि सरकार अभी इस मूड में नहीं है कि बीएड वालों के समायोजन के बारे में अपनी जो है बात रखे और इनके समायोजन के बारे में कोई कठोर और सही कदम उठाए। तो फिलहाल ये मान सकते हैं कि बीएड का समायोजन जो है अब 1 महीना जो है अब आगे टल जा सकता है, क्योंकि जो आज से और 3 बजे से आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके पश्चात कोई भी धरना और कोई भी प्रशासनिक काम नहीं होने हैं, तो उनकी जो समायोजन की बात है वो 1 महीना तक टल सकती है। तो 1 महीना आप बोल सकते 1.5 महीना तक टल सकती है। शायद मार्च या मई में उनके लिए कोई ना कोई सरकार जो है नया कदम उठा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे बीएड साथी जो है वो
अनुयन यात्रा को पुलिस ने रोका और बीएड शिक्षकों को रात तक चक्का जाम। उन्होंने चक्का जाम करके अपनी बातों को रखा और अपने साथ अपने परिवारजनों को भी लेके उन्होंने चक्का जाम किया, ताकि सरकार जो अब तक उनकी बात को नहीं सुन रही है, शायद इस चक्का जाम के जरिए उन तक ये बात पहुँचे और उनके लिए नियुक्ति बचाने के लेकर कोई ना कोई कठोर कदम उठाए। तो साथियों, बीएड साथी जो थे, सेवा बहाली की मांग को लेकर बीएड सहायक शिक्षकों ने रविवार की राजधानी में अनुयन यात्रा का आयोजन किया। यह अनुयन यात्रा तेलीबाग थाने से घड़ी चौक स्थित अम्बेडकर प्रतिमा तक निकालने की योजना बनाई थी, किंतु पुलिस प्रशासन ने बीएड शिक्षकों को मरीन ड्राइव में ही रोक दिया, जिसके बाद शिक्षकों ने वहीं धरना देकर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। पूरा ट्रैफिक वन वे करना पड़ा। इस प्रदर्शन में सैकड़ों बीएड सहायक शिक्षक मौजूद थे। उनके प्रदर्शन के चलते देर रात तक मरीन ड्राइव में चक्का जाम की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन के दौरान बीएड शिक्षकों ने हल्ला बोलकर नारा लगाया। शिक्षकों के साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन बार बार आग्रह के बाद भी प्रदर्शनकारी शिक्षक सड़क पर डटे रहे। शिक्षकों ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों के परिजनों ने भी पत्रचार में करते हुए कहा है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने बीएड शिक्षकों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है, उल्टे बीएड शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो साथियों, ऐसा साफ माना जा रहा है कि अब बीएड साथी और उनके परिजन जो है नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव से बहिष्कार करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अब 5-6 हज़ार के आसपास जो वोट है वो नहीं पड़ेंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इन सभी की एक ही मांग है, समायोजन। तो अब देखना ही होगा कि सरकार इस चक्कर जाम के बाद भी कोई ना कोई निर्णय लेता है तो सही है, नहीं तो बीएड साथियों को और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है उनको समायोजन को लेके। तो साथियों, इससे साफ जाहिर है कि बीएड वालों के लिए अब तक कोई भी नई उम्मीद और नई खुशखबरी जो है नहीं देखने को मिल रही है। शायद उनको और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि हमारे डीएड साथी जो है जिनको बीएड साथियों के स्थान पर नियुक्ति होनी है, क्या उनकी नियुक्ति हो सकती है क्या? तो साथियों, आज 20 तारीख तक कोई भी किसी भी ज़िले के डीओ के द्वारा कोई भी डीवीआर काउंसलिंग को लेकर आदेश जारी नहीं किया गया। साथ ही साथ डीपीआई द्वारा भी कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की गई। तो इससे साफ जाहिर है कि डीएड साथियों को भी अभी 1 महीना या और 1.5 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता के दौरान सरकार कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहता जिसको बाद में सवालों के घेरे में आ जाए। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान एक बात उठी थी कि सुकमा में आचार संहिता के दौरान पुल का निर्माण किया गया, जिसके चलते बहुत ही बवाल हुआ था विधानसभा सत्र को लेकर। तो सरकार जो है अभी आचार संहिता लागू होने वाली है, तो इस दौरान कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहता जिसको लेकर भविष्य में विपक्ष जो है उन पर हमलावर हो जाए। क्योंकि चुनाव चलने वाला है, तो सरकार जो है ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहता, जैसे नियुक्ति देना, ट्रांसफ़र करना और प्रतिनियुक्ति में भेजना। तो इन सभी कामों को लेकर सरकार जो है अभी अपने हाथ खड़े करने वाला है और आने वाले समयों में कोई भी नियुक्ति को लेकर कोई भी नया चीज़ नहीं होने वाला है। तो साथियों, डीएड साथियों को और इंतज़ार करना पड़ सकता है और उनको 1-1.5 महीना इंतज़ार करना पड़ता है अपनी नियुक्ति को लेके। तो फिलहाल जो है डीएड साथियों की नियुक्ति को लेकर कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब तक अगर नियुक्ति होना होता तो डीपीआई द्वारा कट ऑफ लिस्ट और संबंधित डीओ द्वारा आदेश जारी करके उनकी डीबीएड काउंसलिंग करा ली जाती और बाद में उनको नियुक्ति देने का विचार किया जाता। लेकिन अब तक उनका प्रक्रिया जो है वो शुरुआत नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में भी उनकी नियुक्ति जो है फरवरी में बहुत ही मुश्किल लगती है। शायद मार्च या अप्रैल में उनकी नियुक्ति को लेकर कोई ना कोई नया आदेश आपको दिख सकता है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी, जिसमें कि हमने आपको बताया कि आचार संहिता और डीएड और बीएड की नियुक्ति और समायोजन के बारे में। तो साथियों, इस प्रकार की अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।